हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो आपके इसमें स्क्रीन में दिख रहा है, लैडर नेटवर्क सर्किट। तो ये लैडर नेटवर्क सर्किट, उसके बाद हम लोग सिमेट्री सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को अब क्लियर करने के लिए आपको पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैंने कुछ इलस्ट्रेशन भी आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा लैडर नेटवर्क हो गया। लैडर नेटवर्क जैसे ये आपका सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक लैडर की तरफ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को देखो, इसी तरीके से अरेंज किया गया। ये आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, फिर इस कनेक्शन से दोबारा यहाँ पे भी आर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको आर दिख रहा है, फिर अगेन आर अप टू इंफिनिटी आपको दिख रहा है, अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं थोड़ा कष्ट करके काम कर लूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा कनेक्शन को काट दूं, मानो मैंने यहाँ पे क्या करा, कनेक्शन को काट दिया। मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मेरे को चाहिए। अगर मेरे को ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो मेरे को निकालने का है, लेकिन यहाँ पे तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है और साथ साथ में ये इंफिनिटी तक है, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगाना है। तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, बाकी ये पार्ट को मैं क्या करता हूं, काट के अपने पास रख लेता हूं। और बाकी यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारा पुराना ओरिजिनल सर्किट आपको मिल गया। जो ओरिजिनल सर्किट है वो पहले वाला है। अब ओरिजिनल सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, मैंने आर पकड़ा था, क्या पकड़ा, आर नॉट पकड़ लेता हूं। तो मैंने इसको क्या पकड़ा, आर नॉट। अब मेरे को चाहिए आर नॉट का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाला जो टर्मिनल मैंने यहाँ पे ए एम बी था, यहाँ पे मैं पी एंड ये क्यू ले लेता हूं। तो मैं उस सर्किट को मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूँ। ये ऐसा शेप का आपको दिया हुआ है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये टर्मिनल को ऐसे लगाया हुआ है। अब देखो, ये मेरा पी है और ये क्यू पॉइंट है। बाकी जो टुकड़ा इंफिनिटी वाला पार्ट है वो मेरे पास है। अब वो इंफिनिटी वाला पार्ट पुराना सर्किट जैसा हो गया। अब पुराना सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है और उस रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू आएगा वो हमने क्या माना, आर नॉट पकड़ा। तो बात तो यहीं पे हो गया। तो ये वाला जो मैंने यहां से अलग करा था, ये अलग करने के बाद यहाँ पे मैं वही अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दूं तो बात बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर नॉट लगा दिया। ये मेरा पुराना है, आर आर है। अब जरा ध्यान से देखो, बड़ा अच्छी से देखना पड़ेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और फिर इसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो आप बोल सकते हो आर इक्विवेलेंट दैट इज आर नॉट इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो आर प्लस, जो मेरा इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो आर प्लस ये दोनों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आर मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस आर नॉट। अब यहां से अच्छे से आपको एक क्वेश्चन मिल गया। देखो यहाँ पे आर नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको आर प्लस आर नॉट मिल गया और यहाँ पे आर स्क्वायर फिर आर इंटू आर नॉट मिल गया प्लस आर इंटू आर नॉट, इसका मतलब ट्वाइस आर नॉट बन गया। अब यहां से आराम से देख सकते हो ये आर नॉट के ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उस सिचुएशन में आप आर नॉट का वैल्यू निकाल लो। आर नॉट का दो रूट आ सकता है, एक आ गया, कोई भी आके रूट आ सकता है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो इस वाले फॉर्मूला में आप पुट कर दो, आर नॉट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे कभी कभी हो सकता है आर नॉट का दो वैल्यू, ऑब्वियस बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएगा, एक आएगा मानो पॉजिटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वाले को चूज करेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। बात समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इन्फिनिटी सर्किट को मैंने बीच में काट दिया। काटने के बाद वही ओरिजिनल सर्किट मेरे पास मिल रहा है और उस मेरा ओरिजिनल सर्किट जो है उसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या माना, आर नॉट माना। तो
पहले जो ए से मैंने यहाँ पे आपको बोला था, ये वाला सर्किट को मैंने अलग कर दिया था और बाकी जो बचा वो तो मेरा ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो R0 है, उसके साथ मैंने जोड़ लिया, फिर वही एक छोटा सा सर्किट मेरे को मिल गया जो इक्विवेलेंट सर्किट में इसको बोल देता हूं, ये इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने लग जाओ। अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो आराम से आप में आप ये सारे कुछ बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तब कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कोई शक वाली बात नहीं है। बिना टेंशन से, विदाउट एनी हेसिटेशन आप मेरे को पूछो। दूसरा स्लाइड में मैंने एक इलास्ट्रेशन लिया जो एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे आपको देखो ए एंड बी टर्मिनल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, वो दोनों टर्मिनल में यहाँ पे 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये अगेन 3 ओम, ये 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम। तो वही एक के बाद एक रिपीट होते जा रहा है। यहां से आप देख सकते हो ये तो रिपीट होते जा रहा है, इस साइड में ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को पूछा कि भाई ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मैं चूज कर लेता हूं इसका वैल्यू R है या फिर R0, कुछ भी। बात समझ में आ रहा है? तो वही पुराना हिस्सा क्या करना है मेरे को, ये टर्मिनल को मैं P मान लेता हूं, ये टर्मिनल को मैं Q मान लेता हूं, फिर मेरे को इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना है। ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, देखो आराम से, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहां से आप देख सकते हो ये P हो गया और ये मेरा Q हो गया। अब यहां से मैं इसका R0 यहाँ पे पुट कर लेता हूं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये दोनों टर्मिनल A एंड B टर्मिनल जो है इसका R इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है और उसका वैल्यू मैंने क्या पकड़ा, R0 बोला। बात तो समझ में आ गया। अब मेरे को क्या देखना है, ये R0 एंड 2 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और उसके बाद वो वाला ये दोनों पैरेलल का जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। अगर मैं आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अभी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ये B टर्मिनल हो गया, ये 3 हो गया, 2 एंड R0 मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 2R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2। अब ये उसके साथ 3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या करोगे, उसका R इक्विवेलेंट दैट इज R0 इक्वल्स टू, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0 है, सो R0 इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 3 प्लस 2R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो R0 स्क्वायर प्लस 2R0 यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो 6 प्लस यहाँ पे 3R0, अगेन आपके पास 2R0 तो है ही, तो ये आपको मिल गया 2R0 कैंसल्ड आउट हो गया, आपको बचा गया R0 स्क्वायर 3R0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया, देखो यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया, ये है R, इसका वैल्यू हो गया 3 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2। यही आंसर आपको मिलने वाला है, R0 का वैल्यू यही मिलेगा। आप इसको चेक कर लेना एक बार। मेरा काम क्या है, आपको समझाना, आपको पाथ दिखा देना कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका काम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देने का है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना, बाकी अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। ऑब्वियस बातें समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो बताइए आपको क्या करना है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। ओ अच्छा, बहुत मजेदार चीज आ गया। जो सिमेट्रिक सर्किट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लगभग 4 टाइप का, बहुत सारे टाइप का सिमेट्रिक सर्किट हो सकता है। सिमेट्री मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड का सर्किट दूसरे साइड के साथ सिमेट्रिक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। या फिर आप फोल्ड कर सकते हो, मतलब जैसे ऐसे 2 हाथ है मेरा, ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये भी, ये दोनों हाथ एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको फोल्ड कर सकता हूं। दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड फोल्डेड सिमेट्री। तो ऊपर एंड नीचे सेम बराबर दिख रहा है, एक जो भी हमारा कनेक्शन या फिर कोई भी टर्मिनल के अक्रॉस ऐसा दिखता है, मिरर सिमेट्री बन जाता है। या फिर सबसे पहला जो सिमेट्री आता है जो अनबैलेंस्ड ट्विस्ट ब्रिज टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये ए एंड बी टर्मिनल मैंने लिया, यहाँ पे मानो करंट आ गया। ये आप बोल सकते हो सर ये कौन सा सिमेट्री हो गया, ये तो ऐसा सिमेट्री दिख ही नहीं रहा है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से करंट आया, सपोज इधर से करंट पास करा, इधर से करंट पास करा, बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये
2R जो करंट इधर से पास कर रहा है, ये भी आपको इधर 2R दिख रहा है, तो इधर भी उतना ही करंट पास करेगा। आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप यहां से देख सकते हो ये R है, इस R के क्रॉस जो भी करंट, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, 3R मान ही लेते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पे वही करंट आपको क्या होगा, पास होगा। या फिर आप बोल सकते हो इस टर्मिनल को मैं मान लेता हूँ 0 पोटेंशियल है, इस टर्मिनल को V पोटेंशियल में एज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं मान लूँ ये जो 2x है, इसका मैं मान लेता हूं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस x है। तो अगर इसके अक्रॉस x हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं इसके अक्रॉस भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है कि, और यहां से जितना करंट पास कर रहा है यहां से उतना करंट पास कर रहा होगा, और टोटल करंट यहां से तो वही बराबर आ रहा है। तो I इक्वल्स टू I0 प्लस I2, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो ये दोनों करंट का जो भी समेशन है वही समेशन तो यहाँ पे निकलेगा, है ना। तो यहाँ से ये जो पहला ए टर्मिनल से यहाँ पे जितना करंट पास कर रहा होगा यही तो टोटल करंट है, और यहाँ से इंक्लूड होके यहाँ पे निकल भी रहा है, एक साथ निकल रहा है, तो दोनों का करंट का जो समेशन है वो तो बराबर हो गया। अब बोल सकते हो कि 2R के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है, इस 2R लेफ्ट हैंड साइड का जो 2R है उसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस वाले ऐसा हम बोल सकते हैं, सिमेट्री के थ्रू हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप का एक टाइप का सिमेट्री हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सिमेट्री बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ये वेस्टर्न अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज में ही हम काम कर रहे हैं इसको। दूसरा जो हमारा बी पॉइंट पे मैंने दिखाया, ऐसे आप देख सकते हो हेक्सागोनल टाइप का है, वेरी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये हेक्सागोनल टाइप का। यहाँ पे आर आर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये एक टर्मिनल ए दिया हुआ है, दूसरा टर्मिनल बी दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी मैंने डॉटेड बना रहा हूं, ये ए बी लाइन के ऊपर और नीचे ये दोनों के दोनों क्या दिख रहा है आपको, बराबर टाइप का नजर आ रहा है। ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, बराबर टाइप का नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप इसको फोल्ड कर लो तो बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा दिखता है आपको, इस टाइप का सर्किट ही हमारा सिमेट्रिक सर्किट होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन उसको हम बहुत ही आसान ट्रिक से उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना देखना चाहते हो, आप करना सीखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप पूरा एंड तक इस वीडियो को देखोगे, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद आपका एक तीसरा पॉइंट है, जैसे क्यूबॉइड या क्यूब शेप का है। ये मैंने देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया, यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया। यहाँ पे जो एजेस है, ये जो क्यूब है इसका एज यहाँ पे मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। ये सारे के सारे इसमें रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। मैंने ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा अंदर टाइप का हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या करा, इसमें इस पूरा रेजिस्टर नहीं बनाया, लेकिन ये सब में क्या है, रेजिस्टर है। तो हम बोल सकते हैं आर 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 सब में है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको कभी कभी ये इस जो क्यूब शेप का है, उस क्यूब को हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी दो टर्मिनल होता है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस दो टर्मिनल हम बना दिया, जैसे ए एंड बी यहाँ पे है। दूसरा हमारा हो सकता है फेस डायगोनल, जैसे ये एक फेस हो गया, ये फेस हो गया, मान सकते हो यहाँ से ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा मेरा टर्मिनल हो गया। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच में मैं कर सकता हूँ। फिर हो गया एज के क्रॉस, मानो ये ए पॉइंट यहाँ पे जैसे है, ये वाला मेरा बी पॉइंट हो सकता है। तो ऐसा शेप, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो ट्रिक है आप उसको पूरा एंड तक इस वीडियो देखिए। उसके बाद में इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है, क्यूब का जो क्वेश्चन है, कॉमन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछ लेता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट जो है वो भी मैं आपको आसान तरीका से सिखा दूंगा। एंड तक इस वीडियो को देखो, सरप्राइजिंग है, बहुत की सरप्राइज चीज आपको इस लेसन में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके हम इसको निपटाते हैं, कैसे कैसे करना है। तो पहला हमारा सिमेट्री ये हो गया, इलास्ट्रेशन के हेल्प से मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसे ये मेरा एक टर्मिनल ए हो गया, ये दूसरा टर्मिनल बी हो गया। यहाँ पे मैंने 2 पकड़ा, यहाँ पे मैंने क्या पकड़ा, 5 पकड़ा, यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहला ट्रिक मेरा, यहाँ पे अगर बैटरी नहीं दिया तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये एक टर्मिनल के अक्रॉस लगाया हुआ है, और वो टर्मिनल मेरा 100 वोल्ट का है। ये जो बैटरी है वो कितना वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है। इतना हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद में मान लेते ये अगर 100 है, ये अगर 100 है तो इसका लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल में 0 होगा, इसमें टर्मिनल में हम बोल सकते हैं कि ये 100 है। तो ये 0 पॉइंट का हो गया, ये 100 पोटेंशियल हो गया। बात समझ में आ रहा है।
अब देखो मैं अगर मान लो जो ये 5 ओम रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना होगा, मैं मान लेता हूं x हो रहा है। अगर यहाँ पे x हो रहा है तो इस पॉइंट का जो मेरा पोटेंशियल है तो वो x होगा। क्यों? क्योंकि दिस x माइनस दिस जीरो गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो ये गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने पकड़ लिया x है। तो ये वाला जो 5 है इधर भी तो 5 है, इधर से करंट पास कर रहा है, इतना करंट पास कर रहा है, इधर से इतना करंट पास कर रहा है और फिर आपको टोटल करंट मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसका अगर पोटेंशियल x है तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा, x होगा। बात समझ में आ रहा है? बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं। तो जब ये x हो जाएगा तो इस पॉइंट का जो टर्मिनल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा, 100 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आया कि नहीं बोलो? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, उधर मैंने ऊपर में मैंने आपको दिखाया ये x हो रहा था, इस सिचुएशन में आप इसका भी x बोल सकते हो। तो ये अगर 100 है तो पोटेंशियल ड्रॉप x हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो मैंने यहाँ पे 100 माइनस एक्स लिखा वो तो वैसा ही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ नहीं, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, है ना। अब देखो इसको मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। ये मेरे को x मिला। अब मैं KCL फॉर्मूला अगर लगा दूं, अगर KCL फॉर x लिखूं, क्योंकि मैंने अभी तक जो नोडल एनालिसिस आपको बताया था उस नोडल एनालिसिस में हमें x मिलता था, फिर y मिलता था, फिर उसको हम नोडल इक्वेशन लिखते थे, फॉर x लिखते थे, फॉर y लिखते थे, फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। अनबैलेंस टू स्टोन ब्रिज याद आ रहा है? मैंने उसमें कराया था लास्ट सेशन में ही। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। रिवाइज करना चाहते हो तो तुरंत आई बटन क्लिक करके उसको थोड़ा रिवाइज करके आ जाओ यहाँ पे, है ना। तो स्विच करके दोबारा आ जाना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब में मिलते रहेगा। ओके, तो यहां पे हम एक इक्वेशन लिखेंगे और पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आराम से, ये अगर फॉर x में यहां पे लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, x देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं आराम से, इधर वाला करंट x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, मैं इधर वाला लिख लेता हूं प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये इसके टर्मिनल के अक्रॉस हमें लिखना है, तो यहां पे x माइनस 100 माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई आपका 10 हो गया इक्वल्स टू 0। मैंने एक KCL का इक्वेशन लिखा, पूरा का पूरा मेरा काम बन गया। अब देखो आपको x का वैल्यू निकालना है, बाकी करंट पूछे क्या पूछ रहा है आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2 और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 5x और यहाँ पे अगेन 2x, तो आप देख सकते हो ये हमारा 9x हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो ये 5 मतलब 500 हो गया और यहाँ से 100 तो 600 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 600 डिवाइडेड बाई 9, 3 से अब डिवाइड कर दो, 200 डिवाइडेड बाई 3, यही हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 करा, 5 यहाँ पे 5x, ये 2x और पहले से हमारा 2 है तो 9x हो गया, 9x और इस साइड में आ जाएगा तो 500 और यहाँ से 100 मिला के आप क्या बन जाएगा, यहाँ पे 600 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में भी आ गया होगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स यू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट x, है ना। यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 3 आप बोल सकते हो। जो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला, अगर ये x का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम कर सकते हैं आराम से वही चीज़, जैसे यहाँ पे 100 हो गया, ये हमारा ये करने का जरूरत नहीं है। हाँ तो बच्चों अभी हमें क्या करना है, कोई नहीं कुछ नहीं करना है। तो इस 5 जो यहाँ पे मैंने बताया, ये 5 और ये 2 में कितना करंट पास कर रहा है वो आप बता सकते हो। तो अगर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल 200 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसका कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आप बोल सकते हो टोटल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई टोटल करंट। यहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाएगा, एक हो गया I1 और दूसरा हो गया मेरा I2। I1 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाई I1, जैसे 5 के क्रॉस 5 के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, x माइनस 0, x का वैल्यू 200
डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ये तो हमारा 5 आना चाहिए, तो मैंने ये इसको करा। ए पोटेंशियल डिवाइडेड बाई हमारा रेजिस्टेंस प्लस यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 100 के साथ इसको काटेंगे, फिर आपको 10 डिवाइडेड बाई आपको 3 आपका जो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट वो कितना मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 विल बी द रिजल्ट। आपको आई होप इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसको देखा है कि सिमेट्रिक है, तो उस 5 ओम टर्मिनल जो पोटेंशियल जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमने क्या माना कि पोटेंशियल ड्रॉप हो एक्स हो रहा है, तो उस सिमेट्री के हेल्प से हमने बोला इस लेफ्ट साइड का जो 5 है उसमें भी एक्स हो रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नोडल एनालिसिस में करा था उसमें ही करा इसमें। तो करने के बाद एक ही केसीएल का इक्वेशन लिखा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखा और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया। देखते हैं आगे का सवाल कैसा कैसा टाइप का है, मजा आ जाएगा आपको। मैं बताया ना पहले इनिशियली में, तो ये मजा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे बोला एक दूसरा टाइप का जो सिमेट्री है ये हमारा हो गया फॉर एग्जांपल ऐसा टाइप का बोला। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पूछा कि ये जो टर्मिनल है ये ए और ये मेरा टर्मिनल बी है, ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। आर इक्विवेलेंट, ओके मजा आ गया। अब देखो इधर ऊपर का और नीचे का, अगर ए बी एक लाइन मान लूं, मैं ए बी एक लाइन मान लूं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो है दोनों सेम है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट में बना सकता हूं। यहाँ पे देखो मजा आ जाएगा आपको, मैं बताया ना। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और मैंने क्या करा यहाँ पे और यहाँ पे दो ऐसा इसको फोल्ड करके मैंने ऐसे रखा, इसको क्या करा, फोल्ड करके ऐसे रखा। अब फोल्ड कैसे करा, क्यों करा, कहां से करा, ये मैं सबको बताने वाला हूं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर करंट पास हो रहा है, ये आर है, ये भी मेरा आर है, इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये V1 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V1 है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा सब कुछ सिमेट्री है, आर 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 आपको दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर डाल देता हूं, इसके ऊपर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर डाल दिया। जैसे ये मेरा हाथ है, ये नीचे है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर डाल दिया, तो ये मेरा बना है ना। कैसे बनाता हूं, ऐसा टाइप का बना लेता हूं। तो देखो ये जो नीचे का पोर्शन इसके ऊपर है, ये ऊपर का पोर्शन इसके ऊपर है, तो ऐसा टाइप का अगर दिख रहा है तो ये दोनों पॉइंट, ये जो मैंने V1 बोला, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइंट कर लूं तो यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, 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 ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आर आर अगर पैरेलल है तो R/2 हो जाएगा, ये आर के साथ पैरेलल है तो ये भी R/2 हो जाएगा। सॉरी क्या हो गया, ओके ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये तो R है, ये भी R है। बस इतना हमें समझ में आता है। अब इस सिचुएशन में इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस सिचुएशन में आप देखो इधर से करंट कितना, मानो I पास हो रहा है, इधर से आपको I पास हो रहा है, तो इस जो पॉइंट है यहाँ पे इधर से करंट पास हो रहा है, इधर से भी उतना ही करंट पास हो रहा होगा, क्योंकि टोटल बनाना है यहाँ पे क्या बनाना है, वही टोटल करंट I ही बनाना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उस टाइप का ही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो तो बराबर होगा, ये बराबर है, और इसमें आप बोल सकते हो बाई सिमेट्री ये आधा है, 50 हो जाएगा। अगर ये A और B, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया था 100 वोल्ट का, सपोज मैंने ऐसे लगाया, मैंने एज्यूम करा ना यहाँ पे, तो ये अगर 100 वोल्ट का लगाता हूं तो इस वाले पॉइंट में 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये R ड्रॉप हुआ, इधर से R ड्रॉप हुआ, तो उतना ही वैल्यू इधर इधर आधा आधा पास होगा ना करंट। तो इसलिए हम इसको थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अब यहाँ से ऐसे करा तो ये दोनों पॉइंट को आप जॉइंट को हटा सकते हो। तो इस लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों साइड का जो सर्किट है वो एक जैसा आपको दिख रहा है। तो इस टाइप का सिमेट्री को बोला जाता है मिरर सिमेट्री, है ना। और जो मैंने ऊपर पहले शुरुआत में बताया था इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डेड सिमेट्री।
बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, आप देख सकते हो ये आर हो गया, ये आर हुआ, ये मैंने बताया। अब ये जो पॉइंट है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, या दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल 50 है, आधा आधा होगा, इधर से जितना पास हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस है, जितना क्रॉस हो रहा है, सब कुछ बराबर है, तो हम बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर, हाँ, तो ये पॉइंट में मैंने क्या बोला, यहाँ पे 50 है, तो मैं इसको थोड़ा जॉइंट को अलग भी कर सकता हूँ, क्योंकि दो सेम पोटेंशियल को अलग भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के इधर से कोई करंट पास नहीं होना। यहाँ पे अगर एक तार लगा दो तब भी इधर से करंट पास नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया। अभी देखो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये दोनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा था ना यहाँ पे कौन सा पैरेलल है या फिर कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन में आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो ये दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये क्या है, सॉरी ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी माय मिस्टेक, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये r/2 है, ये r/2 था, ये भी r/2 था, ये क्या है r/2 और r/2 दोनों सीरीज है, तो यहाँ पे दोनों का क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। अब r, ये r जो इसके लिए और इसके लिए, ये दोनों दोबारा क्या बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो r r बन के r है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 2 r/2 बन रहा है, तो r एंड r/2 यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ यहाँ पे r r था ना, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं था, इसके साथ कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में था नहीं, तो अब वही सर्किट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये r बना दो, ये r बना दो, आपको ये ऐसा शेप का नजर आने वाला है। अब ये बना, ये मेरा ए टर्मिनल, ये मेरा बी टर्मिनल, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ये r/2 था, ये r/2 था, और यहाँ पे एक R था और दूसरा r/2 था, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2r r/2 प्लस r। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे 3r, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर, ये बन जाता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर, तो ये वाला आपका क्या बन गया यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन है, तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिर इसके साथ पैरेलल है, बाकी आपका काम है इसको सॉल्व कर लेना। क्या काम है आपका, सॉल्व करने का काम आपका है। ये वाला एक टाइप का हुआ, ये वाला हमने एक टाइप का करा। उसको दूसरा तरीके से मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ मिटा लेता हूँ, जैसे आपने थोड़ा इसको देख लिया ना, तो मैं यहाँ पे आपको मिटा के करता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको दोबारा बनाने में टाइम लग जाएगा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको दूसरा तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ये ए एंड बी टर्मिनल है, मैं आपको बता देता हूँ ये हम लोग कैसे कर सकते हैं अलग तरीका से। एक तो पहले वाला एक तरीका हो गया, दूसरा यहाँ पे ये एक टर्मिनल है, ये मेरा एक टर्मिनल। यहाँ पे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि एक 100 पोटेंशियल का मैंने क्या करा, बैटरी को ज्वाइन करा यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इधर तो आर आर है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बीच वाला पॉइंट है, जो यहाँ पे हेक्सागन का जो सेंटर है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 50, क्योंकि पूरा सिमेट्री आपको दिख रहा है दोनों साइड में, इस पॉइंट के पूरा इधर इधर पूरा सिमेट्री दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 50 मान सकते हैं। बात समझ में आया? ओके। अब देखो अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप x हो रहा है, इसमें भी वही पोटेंशियल ड्रॉप x होगा, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो मैं बोल लेता हूं इसका अगर x हो रहा था तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, अगर इसका पोटेंशियल x है तो इस वाले का क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, इधर का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट का x पॉइंट का आपको नोडल एनालिसिस, जैसे मैंने बताया था, केसीएल का इक्वेशन लिखो, और फिर केसीएल का इक्वेशन लिखने के बाद आपका x का एक वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू पुट करने के बाद 1 2 और इधर से 3, ये तीनों करंट इसमें पास कर रहा है, तो आप बोल सकते हो 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1000 लिख दिया, 100 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये वाला जो आपको जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, दोनों मेथड आपको बता दिया।
एक हो गया फोल्ड करके और दूसरा हो गया ये बाइसिमेट्रिक। फुल मैथमेटिकल पार्ट है। यहाँ पे थोड़ा हमने अजम्पशन करा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये वाला बीच है तो इस बीच में हमारा पोटेंशियल कितना होगा, 50 हो जाएगा। बाकी इस पॉइंट का x मान लिए, इस पॉइंट का 100 - x, बाकी आराम से जो भी काम आपने कर लिया वो बहुत मजादार काम करा मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको बहुत बार इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा, नीट एज वेल एज जेईई मेंस में, इवन एडवांस में भी कभी कभी पूछा गया है ना। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करा है कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में ना आए कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसी मेथड के ऊपर। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। दोनों मेथड से कोई भी मेथड आप पकड़ लो, आंसर आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। कोई भी मेथड पकड़ लो। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है देखो एक क्यूब टाइप का, और सब में मेरा रेजिस्टेंस RR दिया हुआ है। सब में क्या दिया हुआ है? RR रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और मेरे को बॉडी डायगोनल के अक्रॉस मेरे को क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसको सॉल्व करना है तो एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है 100 वोल्ट का, है ना। एक बैटरी, हमने वही तो करा जिंदगी में, वही करा, एज्यूम करा। फिजिक्स में एजम्पशन होना है, फीलिंग्स आना चाहिए, बाकी समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो अब देखो इस पॉइंट का 0 मान लेता हूं, इस पॉइंट का मैं क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। अब यहां से देखो ये एक R है, ये एक R है, और इसके साथ ये R है। तो हम बोल सकते हैं बाई सिमेट्री, अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है x, तो इस पॉइंट का मैं बोल लेता हूँ ये x है। ये 0 से आ रहा है तो इस पॉइंट का भी मैं बोल लेता हूँ x है। इधर से आ रहा है तो इस पॉइंट का भी मैं बोल लेता हूँ x है। अगर इस पॉइंट का x है, वही सेम लेफ्ट साइड में ये 100 से जो पास कर रहा था उसी में ही है, तो मैं यहां पे बोल लेता हूं। देखो इस 0 से एक एज हो गया, 3 एज यहां से निकल रहा है। तीनों एज में मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा रेजिस्टेंस है। मैं आसानी से सुनो, तीनों एज में हमारा रेजिस्टेंस RR है। तो इसमें मैं पोटेंशियल ड्रॉप x मानता हूं, तो दूसरे में भी तो मानना पड़ेगा, तीसरे में भी मैंने माना। ओके, अगर ये x मान रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके लग बगल में जो पॉइंट है, तो इसको इसका पोटेंशियल कितना होगा? x होगा, ऑब्वियस बात है। अगर इसका x से बाइसिमेट्री में बोल सकता हूं, इस साइड वाला जो 100 से क्रॉस कर रहा है, तो उसमें भी तो पोटेंशियल ड्रॉप x होगा। तो इसका पॉइंट हम x माइनस 100 - x बोल सकता हूं, यहाँ पे भी 100 - x बोल सकता हूं, और इसका भी मैं 100 - x बोल सकता हूं कि नहीं भाई? बोलो। अब मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी एक पॉइंट लो, KCL निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट लो, KCL निकाल लो। देखो ये तीनों हमें टोटल जो हमारा R इक्विवेलेंट चाहिए वो क्या है? 100 डिवाइडेड बाई, इसको I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं, और इसको मैं I3 मान लेता हूं। ये तीनों के तीनों करंट मिलके यहाँ पे जा रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट तो बराबर ही आएगा क्योंकि x है। तो यहाँ पे करंट अगर बराबर ही आ रहा है तो आप 3i अब डिवाइड कर लो, आंसर आराम से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं KCL का इक्वेशन कैसे लिखता हूँ फॉर x। KCL क्या बनेगा? देखो यहाँ पे x माइनस 0, यहाँ पे एक ही करंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं। कौन सा पॉइंट लूं आप खुद बता दो, आप खुद चूज कर लो। ये पॉइंट मैं बता देता हूं, ये पॉइंट मैंने बता दिया। तो यहाँ पे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R हुआ। ये तो इधर वाला करंट बन गया, इधर वाला करंट बनेगा अभी x माइनस 100, ऐसा टाइप का बनेगा। तो देखो x माइनस 100 - x, दैट मीन्स 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई अगेन R। बात समझ में आ रहा है? फिर ये वाला अगर देखा जाए तो वही सेम सिचुएशन है, 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 0। R गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 5x हो रहा है, और 5x इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 200। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है भाई? ये आपका 40 मिल गया। अगर ये x 40 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप करंट आराम से निकाल सकते हो। सबका करंट आप R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x, देखो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R था, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R था, तो 40 डिवाइडेड बाई R प्लस 40 डिवाइडेड बाई R प्लस 40 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई हम 3 कर लेते हैं। तो अब देखो आराम से ये R ऊपर चला जाएगा, ये 40 यहाँ से ये कट जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू R, इसका मतलब 5/6 R। आंसर कितना आसानी से, कितना जल्दी आपको समझ में आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आया तो अब कमेंट करो भाई, कमेंट जल्दी करना, मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ गया। बात समझ में आया? ओके, तो अगला सवाल, ये जो मैंने करा क्या, एक्चुअल में करा क्या, मैंने KCL लिखा, एक इक्वेशन लिखा, खत्म, आंसर खत्म।
मैंने बाई सिमेट्री एक पॉइंट को x दूसरा पॉइंट को 0, मैंने ये दोनों पॉइंट के जो टर्मिनल है वो टर्मिनल के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया जो 100 वोल्ट का है। बात समझ में आए? जो 100 वोल्ट का आया, फिर मैंने देखा कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, यहां से सेम टाइप का 3 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। सेम टाइप का 3 रेजिस्टेंस है तो हम बोल सकते हैं इस आर के अक्रॉस मैं क्या बोलता हूं, एक्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इस आर के अक्रॉस एक्स, इस आर के अक्रॉस एक्स, क्योंकि एक आर का अगर एक्स पकड़ रहे हो तो बाकी में तो आर ही है, तो एक्स एक्स एक्सेस हमने करा, तो एक्स होने के लिए उस पॉइंट में कितना होना चाहिए पोटेंशियल, एक्स होना चाहिए। तो उधर लेफ्ट साइड वाला जो बाइसिमेट्री हम 100 से भी वही 100 एक्स ड्रॉप होना है तो 100 माइनस एक्स उस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का 100 माइनस एक्स, उस पॉइंट का 100 माइनस एक्स। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? बहुत आसानी से मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया, बहुत आसानी से। आई थिंक आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट करो। हाँ तो बच्चों यहाँ पे इधर मैंने को क्या दिख रहा है, ये एज के अक्रॉस हमें, सॉरी फेस डायगोनल के अक्रॉस मेरे को चाहिए, तो इसमें 0 इसमें 100 मान सकता हूँ। अब देखो ये 100 से 0 जाने में हमारा कहीं बीच में कोई रास्ता है क्या? तो देखो ये एज से आया, इधर एज में गया, तो ये वाला बीच वाला पॉइंट आया, इधर से मैं इधर गया और फिर एज, ये सेम वही इधर इधर, मतलब आधा रास्ता मैं बता रहा हूँ, आधा रास्ता। तो इधर से अगर ये फेस डायगोनल, ये वाला फेस के डायगोनल यहां से गया और ये वाला फेस के डायगोनल यहां में मैंने पहुंच गया, तो ये वाला भी मेरा क्या बना, आधा मिला। और दूसरा पॉइंट, अगर ये पॉइंट पे मैं पहुंचूं तो इधर भी देखो एक फेस डायगोनल इधर वाला सरफेस का हो गया, ये दूसरा सरफेस का हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? आधा आधा हो रहा है। देखो एक यहाँ पे हमने देखा ये एज है, ये भी एज है, तो हमें क्या मिल गया, 0 पॉइंट मिल गया। 100 से मैं चला, इधर से एज, इधर से भी एज, तो ये भी 0 मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने बताया, इसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट Q मान लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक फेस डायगोनल और फिर दूसरा फेस डायगोनल के थ्रू अगर मैं जाऊं तो मेरे को 0 मिल जाता है, तो ये भी पॉइंट मेरा बीच रास्ते में मिलता है। तो पीछे वाला जो सरफेस है, इस कॉर्नर उस कॉर्नर का भी देखो, ये जो मेरा फ्लैट सरफेस है, इस सरफेस का मैंने दिखा ये वाला फेस डायगोनल, फिर अगेन वही फेस डायगोनल जो इस साइड वाला फेस डायगोनल, तो ये और ये आधा रास्ता में गिर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका पोटेंशियल आधा मतलब 50, इसका भी पोटेंशियल 50, इसका भी पोटेंशियल 50 और ये पॉइंट का भी पोटेंशियल 50। बात समझ में? 50 50 50 कैसे आया समझ में आया? 50 50 50 कैसे आया समझ में आया? आधे रास्ते में गिर रहा है, आधे एज 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 एज, फेस डायगोनल फेस डायगोनल फेस डायगोनल फेस डायगोनल, इतना समझ में आ गया? ओके। अब ये 2 पॉइंट हमारा बचा हुआ है, ये दोनों पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट पे ये तो आर है, ये क्या है, ये आर है, तो इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो इस वाइड वाला का इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एक्स होगा। तो मान लिया मैंने एक्स और इधर हो गया 100 माइनस एक्स। अभी क्या करना है, कोई भी एक एक्स से, यहाँ पे एक्स है, इसमें केसीएल का इक्वेशन आपको लिखना है, तो केसीएल का इक्वेशन मैं लिख ही देता हूं फॉर एक्स। यहाँ पे केसीएल का इक्वेशन एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, और इधर से आप देख सकते हो ये एक्स माइनस 50, ये एक्स माइनस 50, ये बोल सकते हो x माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 50, तो यहाँ पे 2x माइनस 50 डिवाइडेड बाई r बन गया। और कोई है r के साथ, और कोई r के साथ नहीं है, तो 0, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 3x इक्वल्स टू 100, दैट इज x इक्वल्स टू 100/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिला, 100/3 मिल रहा है, और तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 200/3 मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। मैंने आर का एक्स का वैल्यू निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट मतलब 100 टोटल पोटेंशियल, और यहाँ पे देखो करंट कितना कितना है, यहाँ पे एक करंट है जो x माइनस आर है, इधर से करंट आ रहा है ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 इंटू 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, तो आप बोल सकते हो x डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई आर। बात समझ में आया? तो अब यहां से देख सकते हो 100, इसको कॉमन ले लेते हैं, r को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो r ऊपर चढ़ गया, ये 100 बना, और यहां से आपका x भी 100 था, तो ये बन जाएगा आपका। अब देखो ये r को ऊपर चढ़ाना है, और यहाँ पे आपको बना क्या, 100 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे 100 है, तो अब देखो यहाँ पे
पहुंचेगा तो क्या मिलेगा, 100 है ना, या तो है डिवाइडेड बाय, आप आराम से देख सकते हो 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 300, इसको एलसीएम ले लूंगा तो 300 इसमें 4 हो जाएगा और ऊपर 3 चला जाएगा, जीरो ने जीरो को काट दिया, बचा क्या 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। तो आई होप आपको इतना आर समझ में आ गया और मेरा क्वेश्चन में जो आंसर भी आना था ये भी आ गया। तो आंसर ये है 3 डिवाइडेड बाई 4। मैंने क्या करा, मैंने देखा बीच रास्ते में कौन कौन गिर रहा है, फुल मिडिल में कौन कौन सा गिर रहा है, जो भी मिडिल में गिर रहा है तो उसको मैंने 50-50 देके उसका काम, उसको मैंने क्या करा, चुप करा दिया। मैंने क्या कराया, चुप करा दिया। अभी यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अलग टाइप का, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये वाला मान लो मैंने इस क्रिटिकल, अब ये जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट पास करेगा और पीछे वाला जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने करंट पास करेगा। आप आराम से बोल सकते हो दोनों में आंसर 0 है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ये जो रेजिस्टर है, ये दोनों रेजिस्टर को मैंने क्या करा, ऐसे ये 50 ये 50, बात समझ में आ रहा है, ये 50 और ये 50, उधर 50 उधर 50। तो अगर ये दोनों देखा जाए तो 50-50 दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल दोनों का कितना है, सेम हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, सो करंट इज 0। बात समझ में आ गया। तो इस दूसरे टाइप से अगर इसको सॉल्व करना भी चाहते हो तो मैं यहां से ये दोनों रेजिस्टर को हटा दूं तो आपको एक अच्छे से अच्छा टाइप का एक ऐसा टाइप का मिल जाएगा। आपको बात समझ में आया, ऐसा टाइप का आपको मिल गया। तो आप देखो आराम से आप कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों, ऐसा करके अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। लेकिन हमें ऐसा करने का जरूरत नहीं है, हम आराम से तो उसमें सॉल्व कर चुके हैं। अब एक बार ट्राई करना इस टाइप का ऐसे सॉल्व करके, देखना आपका वही सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ऐसा टाइप के सॉल्व करना। ये पैरेलल है, ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो फेस है उसमें क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज है, फिर पैरेलल, फिर नीचे का सीरीज, फिर यहाँ पे दोनों पैरेलल, अब करके आप मेरे को बताना, ठीक है। मेरे को समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आया कि नहीं। तो इतना हमने करा, बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा जो हमारे एज के अक्रॉस हमें देखना था, वो एज के अक्रॉस कितना होगा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वही सेम चीज है, ये ए है और ये मेरा बी पॉइंट है, यहाँ पे आर 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 सब में रेजिस्टर वही बराबर है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 मानूं, यहाँ पे मैं 100 मानूं, तो मैं उसका रेजिस्टर को मैं कर सकता हूं, आर इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे अब 0 है तो इसमें कितना होगा, आप पहले देखो आधा आधा डिस्टेंस कहाँ पर हो रहा है, आधा आधा डिस्टेंस अब कहीं हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको भी अलग तरीके से देखेंगे। बात समझ में आया। तो इसको एक बार ट्राई करना भैया, अगर इसको ट्राई करना प्लीज ट्राई इट और मेरे को बताना कि इसका आंसर ये जो 7/12 आर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, उसको आप देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना कि सर इसको हमें समझ में नहीं आया, तो मैं एक डाउट सेशन के टाइप या अगले लेक्चर जो होगा उसमें स्टार्टिंग में ये मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है मेरे को बताने में, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया, तब तरीका मैं बताता हूँ। इसमें जो सरप्राइज है हमारे लिए, वो सरप्राइज मैं अभी आपको रिवील करता हूं। मैं इसको हिंट दूं क्या, इस वाले क्वेश्चन को एक हिंट दे देता हूं। देखो इधर क्या होगा, ये 0 है, इधर हमें पता नहीं चल रहा है, इधर से भी हमें कहीं नहीं पता चल रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, इधर मैं x मान लेता हूं, इधर अगर x माना तो इधर मैं 100 - x मान सकता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सेम है इधर और इधर, मैं इधर x माना, इधर भी x माना, इधर मैंने 100 - x माना तो इधर भी मैं 100 - x मान सकता हूं। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये x मिला, ये x मिला। अब इस सिचुएशन में हमारा क्या बनेगा, इस सिचुएशन में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसको मैं y मान लेता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं इसके क्रॉस y मान रहा हूं तो मेरे को वही सेम सिनारी है यहाँ पे, तो मैं इसको 100 - y मान सकता हूं। मैं क्या मान सकता हूं, ये अगर y मान रहा हूं तो उसको मैं 100 - y मान सकता हूं। समझ में आया। इसको मैंने y माना, इसको मैं 100 - y मान सकता हूं, क्योंकि वही एक एज दूसरा एज, इधर से एक एज दूसरा एज पूरा सेम है। बाइसिमेट्री में ऐसा बोल सकता हूं, बाइसिमेट्री में ऐसा बोल सकता हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, केसीएल का इक्वेशन फॉर x लिखो, केसीएल का इक्वेशन फॉर y लिखो, x एंड y को सॉल्व करो, x एंड y को आप क्या सॉल्व करो, ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 7/12 इंटू r। आया समझ में। तो इसको याद करने के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेता है, इसको याद करने के लिए मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं। देखो यहाँ पे जो हमारा सरप्राइज था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको सिखा देता हूं मैं। ये क्या है E, ये क्या है F, ये क्या है मेरा B है। अब E फॉर एज, E फॉर क्या है, एज है,
F फॉर यहाँ पे क्या है मेरा फेस हो गया, और ये हो गया मेरा बॉडी। इसका मतलब मेरा नहीं, उस क्यूब का एज, एज के अक्रॉस टर्मिनल हमारा कौन सा है, एज के अक्रॉस निकालना है। ये वाला कौन सा हो गया, फेस डायगोनल, और ये कौन सा हो गया, बॉडी डायगोनल। ये तीनों के तीनों हमें पढ़ना चाहिए। हम कैसे सीखेंगे उसको देखो आप, एज, फेस एंड बॉडी। तो मैंने लिखा EFB, इसका मतलब इसको आराम से, ये बॉक्स टाइप का नजर आ रहा है, एक बॉक्स है ना, ये क्यूबॉइड या क्यूब एक बॉक्स होता है, ऑब्वियस बात है। तो यहां पे मैंने बोला ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक, हाँ, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स, BOX। तो ये मैंने याद कर लिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ये मेरा जो हेडिंग है वो मैंने लिखा। उसके बाद देखो ऐसे ऐसे करके मैंने क्या करा, एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा। फिर आपको लिखना क्या है, इधर 1 2, इधर 3 4, इधर 5 6, इधर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आया, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7। अब डांस करते हो ना 1 2 3 ऐसा करके लोग डांस करते हैं, मुझे पता नहीं वो सिंबल क्या होता है यार, ये 1 1 2 3 ऐसा बोलते हैं, फिर 1 2 3 फिर 4 5, पता नहीं चलता मेरे को। लेकिन अब उनका हिसाब हो सकता है, उनका एल्गोरिदम अलग टाइप का हो सकता है। हमारा एल्गोरिदम ऐसे 1 2 3 ऐसा करके हमने इसको करा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सबके साथ हम R मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो याद हो गया इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका समझ में आ गया। ये B हो गया, B फॉर बॉडी डायगोनल, और ये आपका फेस डायगोनल, ये आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, मैंने आपको सिखा दिया बहुत आसानी से, है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के